ये लकड़ी के चूल्हे पे बनने वाली बाजरे की मोटी रोटी और साथ ही ये लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, इसे मैंने बड़ी आसानी से गैस स्टोव पर बनाया है। और इस चटनी की ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि जिससे इसकी खुशबू बिल्कुल सिलबट्टे वाली चटनी की तरह आएगी और लज्जत भी सेम होगी। आप एक बाइट इसका जब लोगे इस कच्चा मक्खन और चटनी के साथ, तो आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाओगे कि इसे आपने स्टोव पर बनाया है। बिल्कुल चूल्हे वाली लज्जत आती है इसमें से, एकदम सोंधी सोंधी खुशबू के साथ। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारे टिप्स बताऊंगी जिससे आप ये रोटी को बिल्कुल चूल्हे वाली लज्जत की तरह बना सकते हैं और चटनी को एकदम जैसे सिलबट्टे में बनती है वैसी ही आप मिक्सर में बना सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप कहें कि आपकी ऐसी सेम लज्जत नहीं आई है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे और यहाँ पर मैंने 1.5 कप बाजरे का आटा लिया है। और यहाँ मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम आटा लगा लेंगे। पानी भी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि ये आटे की तरह बिल्कुल मिक्स नहीं होता है, ये टूटता ही रहता है। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम हाथों से ऐसे मसल मसल कर इसका आटा लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह से, अगर आप एक बार में ही पानी डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी रखिएगा, ये पानी कम ही लेता है। और बहुत जल्दी फटाफट से बस ये इस तरह से आटा लग जाता है। बस आप इसको ऐसे ही मसल मसल कर आटा लगाइएगा। और ये देखिए ये एकदम डो की तरह हो गया है, पर इसे जितना भी मैं मसलूँगी ये बंधेगा नहीं, ये ऐसे ही टूटता रहेगा। तो इसको बस ऐसे ही हल्के हाथों से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाता है बहुत आसानी से। ऐसे ही हर साइड से बस इसको ऐसे कर दबा दबा कर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे घुमा घुमा कर ऐसे ही बना लेंगे। और देखिए ये अच्छे से हमारा आटा लग गया है। अब क्या करेंगे कि इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे, और जब तक मैं इधर चटनी की तैयारी कर लूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप कोई और तेल का यहाँ यूज़ नहीं करिएगा, सरसों का ही तेल डालिएगा। और तेल की क्वांटिटी थोड़ी अच्छे से रखेंगे। और तेल हमारा जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन का भी अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 पूरे लहसुन लिए थे और इस तरह से उन्हें अच्छे से छील कर धुल कर साफ़ कर लेंगे और फिर इस तेल में इनको डाल देंगे और थोड़ा सा इनको फ्राई होने देंगे। इस तरह से जब आप चटनी बनाएंगे तो ये बिल्कुल सिलबट्टे वाली लज्जत आएगी, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इस चटनी को आप आराम से 15 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो जब ये लहसुन हल्के से ऐसे लाल से होने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा इनका कलर बदलने लगेगा, तो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे सूखी लाल मिर्च। और इनको भी अब हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इनका कलर हल्का सा चेंज होगा और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। और ये देखिए मिर्ची भी हमारी एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अभी तेल बहुत गर्म है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि यहाँ फटाफट से हम यहाँ पे हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। और बस थोड़ा सा इनको ऐसे ही चलाएंगे क्योंकि तेल बहुत गर्म है, इनको डालते ही वो फ्राई हो जाते हैं। और अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून दही। और अब इसे हम फुल फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनेंगे कि जो भी दही का पानी रिलीज़ होगा वो सूख जाए। तो ये दही का पानी भी एकदम अच्छे से सूख गया है और सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर हम इसे एक साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। और जब तक इधर मैंने गैस पर एक तवा चढ़ा लिया है और अब हम बना लेंगे अपनी बाजरे की मोटी रोटियाँ। तो सबसे पहले हम इनके पेड़े बनाएंगे। और अब यही मेन पॉइंट है जहाँ पर हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोटियाँ बहुत टूटती हैं। बहुत लोग इसमें नॉर्मल आटा भी मिला देते हैं ताकि ये टूटे नहीं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल खालिश बनाया है ताकि इसकी लज़्ज़त बिल्कुल सेम बाजरे वाली रहे। कुछ दूसरा आटा मिलाने से फिर इसकी लज़्ज़त में फ़र्क आ जाता है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इन्हें प्रेस करना है। आप किसी चक्के पर या प्लेट पर इस तरह से इनको हाथों से प्रेस करके और ऐसे दोनों हाथों की हेल्प से ऐसे दबा दबा कर इनको बड़ा करते रहिएगा। इनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती रहेगी। और जब ये साइड से टूटें तो इनको ऐसे इस तरह से रख कर हाथ से ऐसे दबा दबा कर उनको सेट करती रहिएगा। बस यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, और जो भी आपको ऐसी दरारें दिख रही हैं बस इनको ऐसे हल्के हल्के हाथों से दबाते रहिएगा और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो ये देखिए जो भी इनके साइड से ये सारी दरारें आई थी उनको फिर से मैंने ऐसे हाथ की हेल्प से, उंगली की हेल्प से चिपका दिया है।
और ये अब एकदम परफेक्ट रोटी बन गई है। अगर इस टाइम आपकी रोटी चक्के में या प्लेट में चिपक जाए तो आप किसी पलटे वल्टे की हेल्प से भी इन्हें निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से देखिए दोनों हाथों की हेल्प से ये बहुत आसानी से निकल गई है। तो चलिए अब इसे हम तवे पर रख कर सेक लेंगे। और यहाँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ तवा बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए और फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, नहीं तो ये मोटी रोटी है, ये फ़ौरन ही जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो जब तक वो रोटी हमारी सिक रही है, इधर हम दूसरी वाली रोटी भी बना कर रख लेंगे। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल उसी तरह से हल्के हल्के हाथों से दबा करके, और जो भी दरारें उसमें आ रही हैं उनको इस तरह से हल्के हल्के से मैनेज करते हुए हमें बनाना है। बहुत आराम से बन जाता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत हल्के हाथ का यूज़ करिएगा। इस तरह से जब उनकी साइड छूटने लगे तो उनको इस तरह से हमें बराबर करते रहना है। और ये देखिए ये भी रोटी हमारी बनकर एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। और ये देखिए ये चिपकी भी नहीं है, दोनों हाथों की हेल्प से ये कितनी आसानी से हाथ में भी आ जा रही है। तो चलिए अभी इसे हम रख देते हैं। चलिए अब हम पहली वाली रोटी को चेक कर लेते हैं, जो हमने पहले से तवे पे रखा हुआ था पकने के लिए। तो ये एक साइड से एकदम अच्छे से पक चुकी है, इसे मैंने पलट दिया है और इधर से भी मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर धीमी आंच पर सेकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक वो सीख रही है हम इधर चटनी बना लेते हैं। यहाँ हमारा चटनी का सारा मटेरियल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब लेंगे हम मिक्सर का एक जार और उसमें जो भी चीज़ें हमने फ्राई करी थी वो सारी उसमें डाल देंगे। और इस चटनी में हम तेल ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं कि उसी से ये आसानी से पिस जाएगी। अगर आप कम तेल डालेंगे तो इसको पीसने में थोड़ी दिक्कत होगी। और वैसे अगर तेल थोड़ा कम हो जाए या अगर आपको पीसने में थोड़ी दिक्कत आए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बराए नाम पानी का, बस ये अच्छे से पिस जाए। तो चलिए अब इसमें शामिल कर लेंगे नमक। मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था, यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक यूज़ किया है। और ये लीजिए, ये देखिए चटनी हमारी एकदम अच्छी सी पीस कर तैयार हो गई है। और अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। और यहाँ इस चटनी की थिकनेस बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, ये बहुत पतली नहीं होती है, बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। बहुत लजीज बनती है, आप किसी को भी खिला दीजिए कोई यकीन नहीं करेगा कि ये मिक्सर में बनी है, इतनी सोंधी खुशबू आती है इसमें से। बस इस तरह से इसे पहले ही फ्राई करके आप बनाइएगा। अभी तक किसी ने भी आपको ये ट्रिक नहीं बताई होगी इस चटनी को बनाने की। और ये लीजिए ये एकदम परफेक्ट चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम रोटी को भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, और ये देखिए ये हमारी रोटी दोनों साइड से एकदम परफेक्ट बन चुकी है, बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक गैस पर एक इस तरह से जाली रखेंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल अभी लो रखेंगे और इसे ऐसे ही 1 मिनट तक उलटते पलटते हुए सेकेंगे दोनों साइड से। और इधर दूसरी तरफ हम दूसरी रोटी को भी तवे पे रख देंगे कि ये भी धीरे धीरे बनती रहे। चलिए वापस से अब इसे हम देख लेते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से एकदम अच्छे से सिक चुकी है। अब क्या करेंगे हम के फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा तेज़ और इस तरह से घुमा घुमा कर इसे अच्छे से तेज़ आंच पर सेकेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें से एकदम स्मोकी फ्लेवर आने लगेगा, जैसे चूल्हे पे बनती है ना, बिल्कुल वही लज़्ज़त आएगी इस रोटी से। और एकदम अच्छे से दोनों तरफ से लाल भी हो जाएगी, देखिए देखने में कितनी बढ़िया भी लगने लगी है। तो इस तरह से दूसरे साइड से भी इसे घुमा घुमा कर सेक लेंगे। तो चलिए ये रोटी एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है, इसे अभी हटाते हैं और दूसरी वाली रोटी को भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी देखिए दोनों साइड से एकदम अच्छे से बन चुकी है। अब इसे भी हम बिल्कुल उसी तरह से सेक लेंगे उलटते पलटते हुए 1 मिनट तक। और इसके बाद इसे भी हम घुमा घुमा कर इस तरह से गैस पर सेकेंगे ताकि इसमें से भी एकदम सेम फ्लेवर, वैसी स्मोकी चूल्हे वाला फ्लेवर आ जाए। और ये हमारी अब दोनों रोटियां बनकर तैयार है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये रही बिल्कुल चूल्हे वाले स्टाइल से बनी हुई बाजरे की मोटी रोटी और उसके साथ ये बहुत ही लजीज लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। और अब आएगा इसमें खूब सारा कच्चा मक्खन, तभी तो ये बनेगी एकदम प्योर देसी गांव के खाने वाली प्लेट। और ये देखिए, सच बताइए इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है ना। और यकीन मानिए जब इस तरह से आप इसकी एक बाइट लेंगे ये कच्चा मक्खन और चटनी के साथ, तो आप बिल्कुल ही घर बैठे गांव वाली फीलिंग महसूस करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट के साथ आप भी इसे घर पर बनाइए
और इन्जॉय करिए इस विंटर में। वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।